साथियों नमस्कार। हम सबको मालूम है कि पानी के बाद चाय एक ऐसा पदार्थ है जिसका सेवन विश्व भर में सर्वाधिक किया जाता है और सब लोग पीते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। कई लोगों को लगता है कि बहुत बेनिफिट है, कई लोगों को नुकसान भी होता है। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि चाय के क्या बेनिफिट्स और क्या नुकसान है और असलियत चीज़ क्या है। चाय एक तरह की पत्ती है, हम सबको मालूम है। एक पौधा जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जिसको बोलते हैं कैमेलिया साइनेंसिस। और आपने देखा होगा जो लोग पहाड़ पर जाते हैं तो दार्जिलिंग साइड पे, चाइना, ताइवान और अमेरिका के अंदर विभिन्न स्थानों पर चाय की अलग अलग वैरायटी पाई जाती है। आज हम जब चाय की पहले बात करें तो चाहे हम सादी चाय जो घरों में इस्तेमाल होती है उसकी बात करें तो चाय एक ऐसा पदार्थ है जिसको पानी में उबाल के कुछ लोग चीनी डालकर, कुछ लोग दूध डालकर, कुछ लोग सब कुछ डालकर पीते हैं। और इसके फायदे अगर देखा जाए, क्योंकि ये माना गया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। यानी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं, जो आपको स्ट्रेस की वजह से, जो आपके खान पान की वजह से, जो आपके बॉडी सिस्टम को हम डिसयूज करते हैं, उससे जो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं उनको मारने में ये सक्षम होता है। तो इनको एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है चाय के रूप में, ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और यहाँ तक माना जाता है कि आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन है, कहीं पर स्वेलिंग है, उसको भी कम करने में यह सक्षम है। और यहाँ तक भी देखा गया कि ओवरऑल अगर आप देखें कि भी इसके इस्तेमाल के 3 से 4 कप चाय रोज इस्तेमाल करने से प्री मैच्योर डेथ्स कम हो जाती हैं, स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं, वेट लॉस में भी फायदा करता है और आपके बोन के यानी कि हड्डियों के लॉस के अंदर भी ये प्रिवेंशन करता है। अब यहाँ पर यह भी एक इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि चाय कितनी पीनी चाहिए और कैसे पीनी चाहिए, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन चाय के पीने वाले लोगों के में अंदर देखा गया है कि उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है। उनको कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट के स्ट्रोक या दिमाग के स्ट्रोक होने के चांसेस कंपैरेटिवली माना गया कि करीब 30-35% आम लोगों से कम होते हैं। ये इन बेनिफिट्स का हमने डिस्कशन किया और ये साइंटिफिकली और मेडिकली प्रूवन चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत विश्व की संस्थाएं जो हैं इस चीज़ को देख रही हैं कि बेनिफिट्स ऑफ टी क्या क्या है। अब इनका पीने से कई लोग कहते हैं हमें बहुत नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली कुछ नुकसान भी हैं, हम नुकसान की भी चर्चा कर लेते हैं। गर्म चाय पीने वालों को, ज़्यादा गर्म जो पीते हैं, देखा होगा बहुत गर्म पीते हैं, उनको इसोफेगल या स्टोमक के बर्निंग, एसिडिटी, इवन कैंसर की भी कई लोग बात करते हैं कि इससे कैंसर तक हो जाता है। और आपके दांतों की जो टैनिंग है वो भी इससे कई बार देखा गया। कई लोग कहते हैं चाय या कॉफ़ी पीने से उनके दांत जो हैं थोड़ा सा उनका डिस्कलरेशन भी हो जाता है। और आयरन अब्जॉर्प्शन, एक जो भी लोग चाय पीने वाले हैं मैं उनको एक हिदायत देना चाहूँगा कि खाना खाने के कम से कम आधा घंटे तक चाय ना पिएं, क्योंकि इससे जो आयरन आपकी बॉडी आप में जा रहा है आपके खाने के साथ साथ उसकी रिडक्शन हो जाती है, एब्जॉर्प्शन की, जिससे कि खून की कमी भी हो सकती है। कुछ लोगों को एंग्जाइटी उससे हो जाती है, कोई लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, कोई लोग कहते हैं मैं रात को चाय पी लूँ तो रात को सो नहीं सकता, नौशिया, कई लोगों को हार्ट बर्न और हेडेक, कई लोगों को इससे, कई लोगों का हेडेक ठीक होता है, कई लोगों को खराब भी होता है। और इसके साथ साथ ये गिडीनेस है, कई लोगों को ट्रेमर्स होने शुरू हो सकते हैं और कुछ लोगों को चाय की डिपेंडेंस हो जाती है। आपने देखा होगा कई लोगों को 6-7-8 कप चाय पीने वाले, उन लोगों को जहाँ पर भी जाओ उनको चाय की तरफ होती है, चाय पी जाए। तो ये जो डिपेंडेंस भी है ये भी इसका एक साइड इफेक्ट माना गया है। और जब ये साइड इफेक्ट है तो कई बार उसके जब साइड इफेक्ट के साथ साथ नुकसान होना शुरू होता है तो लोग कहते हैं कि
आपको चाय छोड़नी चाहिए, डॉक्टर ने कहा चाय कम पीजिए, तो उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है चाय छोड़ने में। अदरवाइज ये भी माना जाता है कि अल्कोहल और टोबैको के कंपैरिजन में चाय का विड्रॉल मुश्किल नहीं है। 5-7 दिन के अंदर आप आकर हट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मैंने चाय कम करनी है, तो ऑटोमेटिकली आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से सोच लिया तो नहीं पीना तो नहीं पीना। जहाँ तक चाय के अंदर और नुकसान वाली बात है, हम जब दूध और पत्ती और चीनी वाली चाय पीते हैं तो सबसे इसमें जो नुकसानदायक एलिमेंट है माना गया है जो चीनी है। अगर हम चीनी कम करें तो वो दूध वाली और पत्ती वाली चाय में भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आप दूध भी कम कर दें तो जिसको ग्रीन टी या ब्लैक टी या और भी कई नामों से इस चाय को पुकारा जाता है, तो वो चाय के डेफिनेट बेनिफिट्स हैं। और ये देखा गया कि जो चाय जिसको हम ग्रीन टी के नाम से या हेल्दी टी या हर्बल टी बोलते हैं, वो केवल एक पत्ती नहीं है, उसमें जो हर्ब से पत्तियां उठाई गई, उनको ट्रीट किया गया, या उनके साथ में फ्लावर्स को, कई प्रकार के पौधों के फ्लावर्स को, रूट्स को और कई और प्रकार के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इकट्ठा करके उनको एक तरह से डिटॉक्सिकेशन करके वो बनाए जाते हैं। उनको एक चाय का रूप दिया गया है। उसमें आपको दूध डालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये जो है आपका कई प्रकार की चाय मार्केट के अंदर अवेलेबल है। कोई कहता है मोटापा कम करने की है, कोई कहता है कैंसर ना हो, कोई कहता है ब्लड प्रेशर ना हो, कोलेस्ट्रॉल कम करने की, इवन शुगर कम करने की। आपको वैरायटीज मार्केट के अंदर मिल जाएंगी, जो कि ऑथेंटिकेट करना बड़ा मुश्किल है कि इन हर्बल चाय जितनी भी हैं इनके क्या बेनिफिट्स हैं। एक बहुत ही एक फैंसी चाय है उलोंग टी के नाम से, जो चाइना में और ताइवान में ज़्यादा पाई जाती है और इंटरनेशनली उसका बहुत ज़्यादा अच्छा आज की तारीख में सेवन होता है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं चाय के फायदे नुकसान की, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इंडिविजुअल अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपको चाय सूट कर रही है 4 से 5 कप, तो इसके बेनिफिट हैं और आप इसको चालू रख सकते हैं। अगर आपको नुकसान कर रही है तो आप इसको बंद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चीनी का जो है आजकल के ज़माने में जब हम मोटापे की बात करते हैं या शुगर की या ब्लड प्रेशर की और कार्डियोवास्कुलर डिजीज की, तो चीनी का सेवन कम करने के लिए अगर आप बिना चीनी के चाय पियेंगे तो इसके और ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। बहरहाल ये कंट्रोवर्शियल विषय है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी बनी रहेगी, लेकिन विश्व के अंदर चाय के फायदे ज़्यादा बताए जाते हैं और नुकसान कम बताए जाते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।